कर्नाटक में अब चुनाव होने हैं। कर्नाटक का जो सियासी घमासान है उसको लेकर हम देख रहे हैं सियासत किस तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हाल ही में मुसलमानों के आरक्षण को लेकर राज्य में सियासत गरमाती हुई दिखाई दी। जहां एक तरफ मुसलमानों के आरक्षण के 4% कोटे को कर्नाटक सरकार ने खत्म कर दिया, तो वहीं कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने कहा कि वो सरकार में आने के बाद आरक्षण को बहाल कर देंगे। उन्होंने आरक्षण खत्म करने के मुद्दे को गलत करार दिया। तो वहीं अब बसवराज बोम्मई ने अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर कर्नाटक में सियासत गरमाई हुई है, कैसे चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में होने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर वादा किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पर आरक्षण के मुद्दे रद्द कर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी। DK शिवकुमार के बयान पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे यानी आरक्षण के मुद्दे को छू नहीं सकती। DK शिवकुमार ने शुक्रवार को बेंगलुरु में समाचार एजेंसी NI से कहा, बगैर किसी कठिनाई के हमने उम्मीदवारों की अपनी 2 सूचियां बना ली हैं। बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं बना पाई है और लिस्ट आएगी। हमारी सरकार आते ही हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे। DK शिवकुमार के इस बयान पर CM बसवराज बोम्मई ने कहा वो इसे छू नहीं सकते, देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर इसे 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोकालिंगा में, ये लिंगायत और वोकालिंगा आप बहुत सुनते हैं कर्नाटक के अगर चुनाव में और राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो, और ये बड़े ही डिसिसिव माने जाते हैं। इनके अलावा मुस्लिम वोट बैंक भी माना जाता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लिंगायत और वोकालिंगा को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी ने यह दांव खेला है। मुस्लिमों को 10% वाली EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया था। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा था कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन अभी ये केवल पसमानदा मुस्लिम समाज को मिलेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट पड़ने हैं। मतगणना 13 तारीख को होगी। 13 और ये दोनों दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 10 तारीख तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे पहले जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको किस पुरजोर तरीके से उठाया जाता है। कर्नाटक की राजनीति बहुत दिलचस्प है। इसका नतीजा बहुत कुछ तय करने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के पास यहाँ पर हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी की चुनौती क्या है? एंटी इनकम्बेंसी से जूझना है, अंदरूनी राजनीति से जूझना है। इस सब के बीच में कांग्रेस की ज़मीन यहाँ पर उतनी कमज़ोर नहीं है कर्नाटक में जितनी कई अन्य जगहों पर हो गई है। यूँ देखा जाए तो दक्षिण की राजनीति में बीजेपी को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया। कर्नाटक में बीजेपी ने न सिर्फ सरकार बनाई है बल्कि दक्षिण में धीरे धीरे बीजेपी की एंट्री का दरवाज़ा भी कर्नाटक दिखाई पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो लगातार कर्नाटक पर फोकस करते रहे। हालांकि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी रही है। इस सब के बीच में भारत जोड़ो यात्रा का सबसे लंबा समय जो है वो कर्नाटक में बीतना हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटक से होना हो, D शिवकुमार जैसे नेताओं का लगातार ज़मीन पर काम करना हो, राहुल गांधी के मुद्दे को कर्नाटक में जमकर उठाना हो, और ये भी तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ पर कई सारी रैलियाँ करेंगे। इन सब से माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है। अब देखना होगा कि मुस्लिमों के आरक्षण का ये मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनता है। लिंगायत और वोकालिंगा समाज को अपने साथ में लाने का प्रयास तो है ही, लेकिन ये देखना होगा कि क्या मुस्लिम मतदाता यहाँ पर डिसिसिव होते हैं और लिंगायत और वोकालिंगा कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है। उसको लेकर कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है। सरकार ने इस आरक्षण को खत्म करके 2 प्रमुख समुदायों लिंगायत और वोकालिंगा में बांट दिया। इस फैसले के साथ ही बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को 10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी में ट्रांसफर करने का फैसला भी किया। अब वोकालिंगा समुदाय को मिलने वाला आरक्षण 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया और पंचमसालियों, वीर शैवों और दूसरे लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5% से बढ़ाकर 7% हो गया। वहीं मुस्लिम समुदाय को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो EWS होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। इस कैटेगरी में मुस्लिमों को ब्राह्मणों, वैश्यों, मुदलियार, जैन और दूसरे समुदाय के साथ 10% EWS कोटे के लिए लड़ना होगा।
इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बाबू ने यह कहा कि पिछड़े राज्य में मुसलमानों के लिए कोटा या आरक्षण लगभग 30 सालों से अस्तित्व में है। एक तरह से राज्य में ये एक स्थापित कानून बन चुका है। बगैर किसी वैज्ञानिक आधार और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के इसे अचानक बदला नहीं जा सकता है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से महीने भर पहले घोषणा की। वहीं विपक्ष ने इस फैसले को सांप्रदायिक रूप से प्रेरित और चुनावी हथकंडा कहा। विपक्ष ने यह कहा कि यह कानून की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, लेकिन बसवराज बोम्मई का यह कहना है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, चुनाव के पहले कोई बड़ा फैसला होना, ये बहुत स्पष्ट मैसेज जाता है कि चुनाव को प्रभावित करता है, लोगों को एक मैसेज देता है कि हम आपके लिए कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर कितनी गंभीरता दिखाई जाती है, एक तो इस मुद्दे को उठाया जा सकता है, दूसरा ये है कि बीजेपी इस पर दृढ़ रहे। अब सवाल ये भी उठता है कि एकदम विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों इस कोटे की याद आई है, लिंगायत और वोकालिंगा समाज की क्यों याद आई है। ऐसा नहीं है कि ये समाज पहले नज़र में नहीं थे, लेकिन कोई फैसला जो है वो अगर इमीडिएट चुनाव के पहले लिया जाता तो उसका इम्पैक्ट रहता है, वो बहस का एक मुद्दा बनता है। अब कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, अल्पसंख्यकों का आरक्षण, तो इससे क्या बहुसंख्यक समाज पर कोई असर पड़ता है? एक तरह की पॉलिटिक्स है, इसको समझिए। मैंने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि कर्नाटक का ये चुनाव बहुत हद तक उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लड़ा जा सकता है। यही वजह है कि एक इंटरनल रिपोर्ट ये भी बताती है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार की बड़ी डिमांड है कि वो आए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो क्या माहौल है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कर्नाटक, मैंने पहले ही कहा कि बहुत आसान नहीं दिखाई देता है। कर्नाटक में फाइट बहुत क्लोज है। देखना है कि कांग्रेस इसका कितना फायदा उठा पाती है, इन मुद्दों को किस तरह से रखती है। आपको क्या लगता है, कर्नाटक में ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? आपके कमेंट्स क्या हैं वो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, तो अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।